डॉक्टर बचाएं सबकी जान, लेकिन डॉक्टर की रक्षा कौन करेगा? धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर आज अपने प्राणों की रक्षा के लिए, आज देख सकते हैं ये रांची का रिम्स अस्पताल है जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, और यहाँ पर तमाम डॉक्टर हैं। लगभग 16,000 की संख्या में जो डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो कोलकाता में जो मेडिकल छात्रा के साथ जो दुष्कर्म के बाद हत्या हुई है उसके विरोध में आज हड़ताल पर हैं। हमारे साथ आईएमए के सचिव हैं। डॉक्टर साहब, आज आप लोग हड़ताल पर हैं, क्या कुछ मांगे हैं? ये सर्वविदित है कि कलकत्ता में जिस तरह का विभत्स घटना हुआ है, जिससे कि पूरे देश में आक्रोश है, तो हमारी बहन बेटियां जहाँ भी है, चाहे वो कलकत्ता में है, रांची में है, यूपी में है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, और उसी को लेकर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। हमारे चिकित्सक सुरक्षित रहें, सुरक्षित माहौल में काम करें, अस्पताल को सेफ जोन घोषित किया जाए, रेसिडेंट डॉक्टर्स को का जहाँ देख रहे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, उनके लिए रिटायरिंग रूम नहीं है, अलग से वॉशरूम नहीं है महिलाओं के लिए। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे कि यहाँ भी आए दिन इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। कल ही हजारीबाग में हमारे डॉक्टर मुंडा को राउंड देते समय अस्पताल में मारा गया, कभी बोकारो, कभी धनबाद, कभी रांची, कभी अभी आप देखे होंगे डॉक्टर हमारा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है जो सूर्य नमस्कार कर रहे थे और घर पे उनको मारा गया। तो राज्य सरकार से भी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जा रही है, 23 राज्यों में है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात करते हैं, नहीं किया। सरकार जो है कुंभ करने में शुरू हुई है और जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। इसलिए हम लोगों को नहीं क्या करती, भारी मन से इस तरह के आंदोलन में शरीक होना पड़ रहा है। यहाँ पर डॉक्टर भारती मैडम भी है। मैडम आप एक महिला भी हैं, डॉक्टर भी हैं, आईएमए से भी जुड़े हुए हैं। ये जो घटना हुई, एक महिला डॉक्टर, बेटा हम चाहते हैं कि सेफ्टी पॉलिसी लगे, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगे, SCAW का कानून लगे। SCAW का मतलब होता है सीरियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन। CBI है, ED है, SCAW क्यों नहीं है? SCAW लगने से समाज की हर वर्ग की महिला सुरक्षित है, क्योंकि जघन्य अपराध जब होते हैं तो उस पर सीरियस कार्रवाई होती है। SCAW बहुत लगाने की जरूरत है, समाज की सभी वर्ग की महिला की सेफ्टी हो। मैम एक सवाल ये भी है कि महिलाएं जिस तरीके आज जो महिलाएं मैम डॉक्टर साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मरीज हैं उनके लिए कैसे चलेगा? इस पे सरकार दोषी है, सरकार पूरी तरह दोषी है। सरकार मेडिकल प्रोटेक्शन पॉलिसी लाए, सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये महिला डॉक्टर थी, यहाँ पे कुछ और भी डॉक्टर हैं। मैडम आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे रहेंगे? क्या रांची में भी असुरक्षित है? जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे असुरक्षित है और हमको चाहिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो आर्टिकल में हुआ है वो रिस्क में ना हो, इसलिए हम लोग एकजुट होकर यहाँ पे खड़े हैं। मतलब लगता है कि कलकत्ता की घटना रांची में भी हो सकती है? लोग तो एक ही है ना, चाहे कलकत्ता हो चाहे झारखंड हो, लोग तो एक ही है, इसलिए हम यहाँ पे एकजुट होकर इसके लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर पीछे की अगर देखें तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यहाँ पर आजादी की बात कर रहे हैं, यानी उन्हें काम करने की आजादी हो, उन्हें सुरक्षित माहौल में काम करने दिया जाए। लगातार डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम दूसरों के प्राणों की रक्षा करते हैं, भगवान कहलाते हैं, लेकिन हमारे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? जिस प्रकार से कोलकाता में घटना हुई, ऐसी घटना राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी घट सकती है। इसे लेकर के यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, खास करके जूनियर डॉक्टर की बात करें या तमाम आईएमए से जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं, सभी भयभीत हैं। लगभग 16,000 के करीब में स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आज प्रोटेस्ट पर हैं। बता दें कि पूरे राज्य में जो 24 घंटे के दौरान जो हड़ताल होगी, इसमें लगभग 30 से 35 हजार जो मरीज हैं उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल सकता। यानी एक बड़ी आबादी आज स्वास्थ्य सेवाओं से कहीं न कहीं आज वंचित रह जाएंगी। कई महिला सीनियर डॉक्टर भी यहाँ पर हैं। मैडम आज आप लोग प्रोटेस्ट पर हैं, मैम क्या लगता है कि कलकत्ता की घटना रांची में भी हो सकती है? यहाँ भी अनसेफ हैं आप लोग? कभी भी कहीं भी हो सकती है। अब तो हमारा विश्वास बिल्कुल ही खत्म हो गया, हम एकदम डर के माहौल में जी रहे हैं और ये एक बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे जाएगा। लड़कियां जो हॉस्पिटल में यदि डॉक्टर के साथ वो मेडिकल पढ़ना नहीं चाहेंगी कि हॉस्पिटल में डॉक्टर, हमारा तो 24 घंटे का काम रहता है, हम सोचते ही नहीं कि रात का 2 बज रहा है कि 4 बज रहा है कि 1 बज रहा है, किसी भी समय, और बहुत बार हमें अकेले जाना पड़ता है। गाड़ी चला, धरती के भगवान कहे जाने वाले आज खुद अपने प्राणों की रक्षा के लिए दुहाई लगा रहे हैं।
हम लोग अपने आप को भगवान कभी नहीं माने, एक सेवक माने और सेवक के हिसाब से हम लोगों ने सेवा की है। मतलब हम लोग कोई अंदर में कोई फीलिंग लेके नहीं, सेवा भावना से हम लोग पढ़े और उसी भावना से काम किए। लेकिन हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि ये हर्ष हम लोग का होगा। और ये जो हम लोग जो मांग कर रहे हैं, बड़ा बेसिक मांग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं, ये सुरक्षा मांग कर रहे हैं। हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो हम किसी को सुरक्षा दे पाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर साहब धरती के भगवान कहे जाने वाले आज अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ पर भयभीत हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाँ, जो हालत आपने देखा खासकर पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में RJ हॉस्पिटल में जो हुआ है, भले ही ममता सरकार ने CBI को मामला हैंडल किया, लेकिन उसके अगले दिन 5000 गुंडे जाते हैं, पूरे हॉस्पिटल्स को वैंडलाइज कर देते हैं, डॉक्टर्स के साथ मारते पीटते हैं। जो उन्होंने हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के साथ किया है, ममता सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इससे पूरे झारखंड में भी डॉक्टर्स अनसेफ है, क्या लगता है कि बिल्कुल घटना हो? देखिए, बीच बीच में हमेशा यहाँ घटना होते रहती है। हमारे डिमांड है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पूरे झारखंड में लागू किया जाए, जिस हिसाब से कोरोना के टाइम में एक डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, हॉस्पिटल एक प्रोटेक्टेड एरिया था, दोबारा इस चीजों को एक अमेंडमेंट लाके लागू कर देनी चाहिए पूरे देश में। लेकिन डॉक्टर आज मरीजों को भी तो परेशानी हो रही है, उसके लिए कौन चिंतित होगा? सबसे ज्यादा अगर मरीजों को परेशानी हो रही है तो चिंतित डॉक्टर है। एक डॉक्टर अपनी पूरी जिंदगी दे देता है मरीजों की सेवा करने के लिए। अगर मरीजों को परेशानी हो तो सबसे ज्यादा दुखी डॉक्टर होता है, और हम लोग कभी नहीं चाहते हैं। और ये कार्य बहिष्कार जो है वो इमरजेंसी या IPD के पेशेंट्स के साथ नहीं है, ये एक जो हमारे रूटीन पेशेंट्स हैं उनके साथ किया गया। लेकिन डॉक्टर्स के पास और ये सब हमारे प्रदर्शन के अलावा हमारे पास में और ऑप्शंस क्या बचा है? कुछ नहीं। जो सिचुएशन आप देख रहे हैं पिछले 5 दिन से, और पहले भी जो रेगुलर ऐसे छुटपुट घटना होती रहती है, अगर डॉक्टर्स अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, कैसे वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करेगा? और खासकर जो वहाँ पे कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हुआ है, इससे विभत्स तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हर एक आदमी को निर्भया का समय याद आ जा रहा है जब वो कोलकाता के बारे में सोचता है, और सबके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये थे IMA से जुड़े हुए डॉक्टर रामाधीन, जिन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कलकत्ता में घटना है उससे हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। यानी एक डॉक्टर है जो सुरक्षित माहौल में अपने आप को काम करने से, एक तरह से जिस तरीके की घटना उससे अब वो भयभीत हैं। यानी कह सकते हैं कि उन्हें अपनी सुरक्षा के डर लग रहा है। जिस प्रकार से कलकत्ता में घटना, ऐसी घटना रांची में ना हो, इसको लेकर के मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। और बता दें कि 24 घंटों का ये जो डॉक्टर्स का हड़ताल है, इसमें लगभग 30 से 35 हजार जो मरीज हैं उन्हें प्रभावित होगा। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन पूरी तरीके से जो अन्य स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठप हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।